इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3 से 4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूख रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते ही कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज ले करके नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को ले करके आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल करके भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं देख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है, जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं देख सकते। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के साथ।